बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन चौधरी, नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो समाअत है, जजेस ने अपना फ़ैसला जो है वो अब से कुछ देर पहले सुनाया है और फ़ैसला ये सुनाया गया है कि इस केस की जो समाअत है वो कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। कल 11 बजे चीफ जस्टिस का कहना था कि 11 बजे कल दलाइल सुनने के बाद इस मामले के ऊपर जो है वो फ़ैसला सुना दिया जाएगा। कल दलाइल जो हैं वो वकला को मुकम्मल करने होंगे। इससे पहले अगर हम आज दिन की बात करें तो जो फुल कोर्ट बेंच बनाने की सदा की गई थी, दरख्वास्त थी हुकूमत की जानिब से, हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से, उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि केस के मेरिट के ऊपर दलाइल जो हैं वो दें, लेकिन कोई भी वकील हुकूमती जमातों का कोई भी वकील जो है वो मेरिट्स के ऊपर दलाइल देने की तरफ नहीं आया, बल्कि कहा गया, जोर दिया गया कि फुल कोर्ट बेंच बनाने के ऊपर ही दलाइल जो हैं वो दिए जाएंगे, जो कि फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस पर सख्ती से मना कर दिया गया। और बल्कि एक जगह पे तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर कानून हैं उन्होंने बात करने की कोशिश की थी और फिर उनको अदालत की जानिब से कहा गया कि आप अपनी जगह पे जाके बैठ जाएं। इससे पहले हमने देखा था हुकूमती इत्तेहादी जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अदलिया को, आला अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को, जजेस को दबाव में लाने की जो कोशिश है, हरबे हैं वो इस्तेमाल किए गए थे और कहा गया था कि 3 शख्स जो हैं वो मुल्क की किस्मत का फ़ैसला नहीं कर सकते हैं। और फिर बरमला इस चीज़ का इजहार किया गया कि इस बेंच से हुकूमती जमातों को इंसाफ की उम्मीद जो है वो नहीं है। फिर राना सनाउल्लाह साहब शाम में जब फैसला महफूज किया गया तो वो सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया गया तो वो इस केस की समाअत का बाइकआउट कर देंगे। बहरहाल अब हुकूमत जो है वो इसका बाइकआउट करने जा रही है या इसके ऊपर कल दलाइल जो हैं वो दिए जाएंगे, ये सुबह ज़ाहिर है जब समाअत 11 बजे शुरू होगी तो खुल के सामने आ जाएगा। बहरहाल अदलिया को, अदालतों को दबाव में लाने के लिए हर किस्म के जो हरबे हैं उनका इस्तेमाल जो है वो अब ज़ाहिर किया जा रहा है। अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने भी वाज़े किया था कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हमने जो फ़ैसला है वो आइन और कानून के मुताबिक करना है। फिर एक बहुत अहम जो रिमार्क सामने आए थे वो ये आया था कि 179 वोट्स के साथ एक शख्स जो है वो वज़ीर आला बन गया है, जबकि 186 वाले जो हैं वो बाहर हैं। मज़ीद आपको अगर बताएं तो मरीम नवाज़ साहिबा उन्होंने सुबह इस हवाले से बात की थी, इस बेंच के हवाले से एतराज़ात और उनके जो खदशात थे उसका इजहार किया था और कहा था कि बेंच बनने से पहले, जब बेंच बनता है तो मालूम हो जाता है कि फ़ैसला जो है मुमकिना वो क्या जो है वो होने वाला है। बल्कि पार्टी के सरबराह को देखने के बाद जो तशरीह है आइन की वो बदल दी जाती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फिर उनकी तायीद की, उनकी सारी गुफ्तगू की तायीद की थी और कहा था कि इस बेंच से इंसाफ की उम्मीद जो है वो नहीं है। फवाद चौधरी साहब और हुकूमती अरकान जो अपोजिशन अरकान हैं वो इस तमाम जो पेशरफ्त है उसको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अदलिया के ऊपर हमला करार दे रहे हैं। कल 11 बजे वकला जो हैं वो आके अपने दलाइल देंगे। दलाइल किस चीज़ पे देने हैं? वो इस चीज़ पे देने हैं कि अरकान को जो डायरेक्शन देनी है वो पार्टी हेड की जानिब से दी जाएगी या पार्लिमानी लीडर की जानिब से दी जाएगी। मज़ीद आपको अपडेट करेंगे सूरत हाल से। सुप्रीम कोर्ट के बाहर अब आपको पता है कि दोनों जो जमातें हैं, हुकूमती जमातें और अपोजिशन जमातें, उनके कुछ कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं। नारेबाजी भी हो रही है। समाअत जो है अभी चूँकि ये डिसीजन जो है वो सामने आया है और समाअत जो है वो कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।